शादी की एंजॉयमेंट से हम अभी फ्री ही हुए थे। मतलब कल हमने वलीमा अटेंड किया और मैंने सोचा था कि 1-2 दिन तक तो मैं रेस्ट करने वाली हूँ क्योंकि फंक्शन सिलाई वगैरह ये सारे काम अभी फाइनल हो चुके थे। कल तो हमने किया था अटेंड वलीमा जो कि था लास्ट इवेंट, और उसके अगले ही दिन सुबह सुबह मेरी आंख खुलते ही मुझे ये पता चला कि हमारे घर हो रहा है जो कि कर रहे थे मेरे अब्बू। तो उनके साथ साथ मैं भी लग गई करने के लिए क्योंकि हम दोनों साथ करते तभी थोड़ा तेजी से होता, वरना अकेले पूरे घर को पेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो मैं लग गई, मेरे साथ नवाल स्कूल से आई, वो नवाल बेचारी भी साथ ही साथ काम कर रही थी और इनाया को भी हमने लगाया हुआ था सीढ़ियाँ सफाई करने के लिए। सहन हो चुका था, इसके बाद हमने सफाई किया रूम की और रूम का काम भी स्टार्ट कर दिया। बहुत ज्यादा काम नहीं था, सिर्फ हमने रोलर से ही सहन किया और सहन इतना खराब भी नहीं था कि हमें जिसपे बहुत ज्यादा टाइम लगता, कम टाइम में हो गया। रूम थोड़ा फिर भी खराब था जिसपे हमें काफी टाइम लगना था। तो दिन के 12 बजे तो हमने ये शुरू किया और उसके बाद तक जो है ना तकरीबन रात तक मैं इसी के साथ ही लगी। तो चूना वगैरह का काम हो चुका था इस वक्त, तो कुछ फाइनल टचेस थे जो मैं दे रही थी। तो मुझे चूना पहले सिर्फ लगाना आता था और अब तो मैंने चूना बनाना भी सीख लिया है। अब मैं चूना बनाना लगाना दोनों जानती हूँ। नोट में सिर्फ दीवारों की बात कर रही हूँ। तो चूना मैं थोड़ा थोड़ा ही बना रही थी क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है और जरूरत भी मुझे थोड़े से की ही थी क्योंकि बस फाइनल टचेस देने थे। चूना प्रॉपर जो था वो मैं कर चुकी थी ऑलरेडी, बस इसे थोड़ा सा फाइनल करना था। तो मैंने थोड़ा सा बनाया और इसे दीवारों पर लगाना शुरू कर दिया। फिलिंग बनाना लगाना तो दोनों ही आसान है, मगर इसको ड्राई करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। फिर इसको जो है उसके बाद अगला स्टेप आता है जो कि होता है रेगमाल वाला, वो भी ज्यादा मुश्किल लगता है मुझे। नीचे की दीवारों को तो इजीली हो जाता है, मगर जो ऊपर सीढ़ी पे चढ़कर दीवारों को करना पड़ता है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो खैर बस कर ही लिया जैसे तैसे। तो ये फिलिंग भी रेडी हो चुकी थी, फिर इसे भी मैंने कर दिया। फिलिंग वगैरह सारी हो चुकी है। ये रूम तकरीबन आधे से ज्यादा काम इसका हो चुका है। अब सिर्फ है पेंट का काम जो कि रोलर से इजीली हो जाएगा। तो बस अभी जो है ना इसे फाइनल कर लिया है, अब सिर्फ ड्राई होने का ही इंतजार है। और मेरे हाथों की तो बस इस वक्त तो बैंड बज चुकी है। जो मैंने मैनीक्योर पेडीक्योर किया था सब मिट्टी में मिल गया। अब्बू ने और मैंने ही फाइनल किया था। इसकी ऊपर वाली साइड जो स्पेशली थी वो मैंने फिलिंग की और ये नीचे वाली सभी अब्बू ने ही की थी। तो इसे सूखने में थोड़ा टाइम था तो हम चले गए कुछ बाहर के काम से बैठने के लिए। तो यहाँ तो कलर हो चुका है, सिर्फ एक दीवार की रहती है। तो हम लोग लेते हैं थोड़ा सा टी ब्रेक। ये देखे मेरे हाथ और फेस भी मेरा ऐसे ही हो चुका है। तो सहन में अब भी कुछ फाइनल टचेस देना बाकी थे, तो पेंट को दोबारा से निकाला और इसे मिक्स किया और दोबारा से करना शुरू किया। मतलब मैं ऑलरेडी एक बार कर चुकी थी, मगर कहीं कहीं मुझे लग रहा था थोड़ा और करने की जरूरत है, कहीं मतलब नीट और क्लीन नहीं लग रहा है। तो इसे मैंने दोबारा से निकाला और दोबारा से करना शुरू किया ताकि एक ही बार हो रहा है तो अच्छे से ही काम क्यों ना हो जाए। रूम साफ हो चुका है और ये सेट भी हो चुका है। थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ला के रख दी है। टीवी जो है उस कमरे में है वो लाएंगे, सोलर की बैटरी और जो है ना ये कालीन जो है हम कालीन कारपेट तो मैंने बिछा दिया है, वैक्यूम इस पर कर दिया है और इस पर अब कालीन आएगा। कालीन को पहले हम धोएंगे और फिर बिछाएंगे, कारपेट को नहीं धो रहे। और अभी जो है ना मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें यहाँ पर ला कर रखती रहूँगी। और फर्नीचर का जो हमारे हुआ है ना कलर से थोड़ा बहुत यहाँ पर लगा हुआ है, ये रहा। तो इसको जो है ना मुझे दोबारा से पॉलिश करना, कुछ टाइम पहले ही मैंने इसे पॉलिश किया था, दोबारा से करना पड़ेगा। ये रही सारी साइड और थोड़ा बहुत लगा है उस साइड पे ज़्यादा है, उस साइड पे यहाँ कम है फिर। और ये रहे सारे बाहर के हालात, मतलब बहुत 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 गंदा हो रहा है सब कुछ। ये सारा सामान मैंने सोचा था कि मैं मशीन पे करके रेस्ट करूँगी कुछ दिन, और ये रहा मेरा रेस्ट। मतलब हो ही नहीं सकता था ना। तो अब इन सबको उठाती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता अंदर लेके जाती हूँ सभी चीज़ें। और ये हमने कल कपड़े धोए थे वो भी नीचे आ चुके हैं माशाल्लाह से, इन्हें भी अंदर रखते हैं। तो रात को आज मेरा कुछ खाने का बहुत ज़्यादा मूड था। कुछ से रात मेरा मूड था कि मैं सॉसेज पराठे के साथ खाऊं, मगर इस टाइम कहीं बाहर मिलना है नहीं, रात के 12 बज रहे हैं और जो है ना मतलब पराठा मतलब मिलना नहीं। और मेरा बहुत मूड था सॉसेज खाने का, तो मैं सोचा क्यों ना मैं बना लूँ अपने लिए रामेन। तो बस ये जो है ना बनने ही वाले हैं, बल्कि बॉयल हो चुके हैं। और मैंने सॉसेज इस तरह से कट कर लिए हैं, इसको मैं ऐड करूँगी इन नूडल्स में और बनाते हैं हम मज़ेदार से स्पाइसी रामेन। ये रहा, मैंने इसमें सॉस ऐड किया है और सॉस जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये सॉसेज। तो ये रहा इसका सॉस, तो एक फुल पैक है और बल्कि दूसरा था हाफ था वो, और मैंने हाफ ही डाल दिया। वो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब हम लोग डालते हैं तो थोड़ा हाफ, कभी हाफ, बस इतना कि कलर आ जाए। मतलब ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, कलर आने में ही इसमें ना अच्छी खासी मतलब मिर्ची हो जाती है, तो हमें एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फुल तो कभी नहीं ऐड करते हम। तो जो है अब मैंने हाफ ऐड कर लिया है जो कि काफ़ी हद तक ज़्यादा है। अब बने तो देखते हैं कैसा है स्पाइसी। तो इसे मैंने थोड़ी देर तक रखा है कि सॉसेज भी ना थोड़ा सा मज़ीद पक जाए।
तो एक पहले मैं टेस्ट कर लेती हूँ कि ये मुझे सही लग रहा है कि नहीं। अगर सही लग रहा हुआ तो बस मैं इसे निकाल लूँगी, वरना थोड़ी देर तक और पका लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म है अभी तो ये। तो बिल्कुल परफेक्ट है ये। फ्लेम को ऑफ करके अब मैं ये निकाल लेती हूँ। और स्पाइसी तो बहुत बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है स्पाइसी। तो ये स्पाइसी सॉसेज रामेन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो मैं इसे एंजॉय कर लेती हूँ। गर्मा गर्म है, सुकून से एंजॉय करूँगी मैं इसे। तो बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things.